वंदे गुरुवरम वंदे गुरु। प्रेक्षा फाउंडेशन की तरफ से चल रही लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम त्रिपदी वंदना करेंगे। त्रिपदी वंदना के लिए वंदना आसन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, लंबा सांस भरे, श्वास छोड़ते हुए वंदे अरहम का उच्चारण करेंगे। पूरा सांस भरे, वंदे वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। दोनों हाथों को हल्का रख करें, धीरे धीरे आंखों पे लगाए और धीरे धीरे आंखें खोलें। लास्ट संडे हमने कुछ टेक्निक सीखी थी जिससे आपके आसन थोड़े इजी हो जाए। आज कुछ और टेक्निक सिखाने वाली हूँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि जब हम आसन में जाते हैं और जब डायरेक्ट आसन करते हैं और हमारा अलाइनमेंट सही नहीं हो, अगर मैं जानु सिरासन में जा रही हूँ और मेरा नी मुड़ा हुआ हो, तो उसके हमें फायदे बहुत कम होते हैं। या हम जर्क के साथ झुकते हैं, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो कहीं कहीं इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखे जिससे हमारे जॉइंट फ्लेक्सिबल बने और हमारी जो सारी मसल्स है वो फ्री हो जाए। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि मेरा नी सीधा नहीं होता है या नी में पेन है इसलिए नी सीधा नहीं होता है। जिनके भी कमर में दर्द है, जिनके भी घुटने में दर्द है या सर्वाइकल में पेन है, तो पहले वो सारी एक्सरसाइज करें जिससे उनके घुटनों में दर्द, सर्वाइकल में दर्द और कमर में दर्द ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियो है, साइट पे आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ आपको घुटने के दर्द के लिए एक्सरसाइज बताई है, कमर के दर्द के लिए एक्सरसाइज बताई है। तो वो एक्सरसाइज पहले करें और डेली 15-20 मिनट आप योगिक क्रियाएं करें, जिससे आपके जॉइंट थोड़े थोड़े फ्लेक्सिबल होने शुरू होंगे। आज जो हम टेक्निक सीखेंगे वो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सीखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और आप कमर को अगर ट्विस्ट, कोई भी ट्विस्टिंग आसन है, बैंडिंग आसन है, बैकवर्ड आसन है या फिर साइड आसन है, सब में आपके कमर और शोल्डर का यूज होता है। ये तो जरूरी है आपका थाई और हैमस्ट्रिंग खुलना चाहिए। इसके लिए कुछ टेक्निक मैंने लास्ट संडे बताई थी। आज हम थोड़ा कमर पे फोकस करेंगे और शोल्डर पे फोकस करेंगे। जैसे एक आसन हो गया अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो आप इस तरह से करते हैं। आपके पांव को इस तरह से फोल्ड किया, राइट लेग को इस तरह से रखा आपने, ठीक है। तो जैसे ही हम ये पांव अगर हाथ उठा के इस तरह ले जाते हैं, इस तरह से, तो आपका शोल्डर ओपन होना जरूरी है। कोई भी ट्विस्टिंग आसन है, ये ट्विस्टिंग आसन है, और हाथों को इस तरह से पीछे ले गए और बैक साइड हम देख लें। यह आसन तब भी होगा जब आपकी कमर फ्लेक्सिबल होगी, आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल होगा, आपका एल्बो जॉइंट अच्छा होगा, आपका रिस्ट जॉइंट अच्छा होगा, तभी ये आसन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा है कि गोमुखासन हम अगर कर रहे हैं तो हमें नी की फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। या फिर हम भुजंग आसन करते हैं, जैसे लेट गए और दोनों सांस को भरते भरते धीरे धीरे ऊपर उठाए। तो जब तक आपकी शोल्डर मजबूत नहीं हो, कमर मजबूत नहीं हो, तो आप भुजंग आसन नहीं कर सकते हैं। या फिर आप उष्ट्रासन कर रहे हो
तो उत्तरासन के लिए भी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तो आज हम कुछ टेक्निक सीखेंगे। अगर आप वॉल के पास अगर मेरे साथ जो योगा कर रहे हैं वो अगर आप वॉल के साथ अपनी मैट लगा ले तो आपको इजी रहेगा टेक्निक सीखने के लिए। और आपके घर में कोई लंबा दुपट्टा हो या फिर कोई नैपकिन हो बड़ा, वो भी पास में रखेंगे तो इजी होगा कमर की फ्लेक्सिबिलिटी सीखने के लिए। और आप कोई पीलो का भी यूज कर सकते हैं, चेयर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम यूज किया था। तो पहले अभी शुरू करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर की और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। थोड़ा हम वार्म अप करेंगे शोल्डर के लिए। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे एंड बैक मूवमेंट करेंगे इस तरह से। इस तरह आप 1-1.5 महीना थोड़ा टेक्निक के साथ एक्सरसाइज करेंगे और आपके जॉइंट को ओपन करेंगे तो आपके लिए आसन इजी हो जाएंगे। और जहां भी आपका लेवल है वहां आप रुकने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम रुकेंगे वैसे वैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हो सकता है किसी को 2 महीने लगे, किसी को 5 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप निरंतर करते रहेंगे और थोड़ी टेक्निक के साथ करेंगे और अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़ाएंगे तो आप जरूर आसन सारे कर पाएंगे। तो चलिए, शोल्डर के लिए, शोल्डर ओपनिंग के लिए दोनों हाथ सीधे रखें और मूवमेंट दीजिए इस तरह से। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। फिर शोल्डर का हम रोटेशन करेंगे इस तरह से, पूरा रोटेशन करें। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो सीधे आसन नहीं करें, 15-20 मिनट आप जॉइंट के आसन करें, आपकी मसल्स को फ्री करें, तभी होगा। पूरा घुमाएं, पूरा घुमाएं। और छोटे छोटे जॉइंट की जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं इस तरह से। अब हल्का सा हाथ को कमर पे रखें एंड ट्विस्ट करें इस तरह से। कमर शोल्डर के साथ शोल्डर को ट्विस्ट करें इस तरह से, रखें कमर पे और ट्विस्ट करें। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में भी कर सकते हैं, और जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन के साथ करें। पूरा घुमाएं शोल्डर को इस तरह से, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करें। अब हम बैठे बैठे ताड़ासन करेंगे, बैठे बैठे, और अपनी शोल्डर की ओपनिंग करेंगे। इसके लिए आप दुपट्टा या लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था दुपट्टा या बेल्ट का यूज कर सकते हैं। इस तरह से बेल्ट आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई बैग का बेल्ट हो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर दुपट्टा या फिर नैपकिन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, अलाइनमेंट सीधा रहेगा और आपके हाथ सीधे रहेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे हम हाथ बेल्ट को, बीच में से गैप पैरेलल रखेंगे जिसमें आपके हाथ पैरेलल रहे और आपकी बॉडी की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से आप हाथ को चौड़ा करेंगे। ध्यान रहे कि आपके हाथ थोड़े से कान के पीछे जाए तो आपको हल्का सा शोल्डर में स्ट्रेचिंग आएगा। आप मेरे साथ करेंगे तो आपको फील होगा। इस तरह से आप हाथों को ऊपर करें। जब हम बिना बेल्ट करते तो हमारा इस तरह से हाथ लूज पड़ जाते हैं, तो हमारे शोल्डर पे इतना स्ट्रेचिंग नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो शुरुआत में हम कोई भी प्रॉप का सहारा ले सकते हैं इस तरह से। जैसे ही मैंने बेल्ट को पकड़ा इस तरह से तो शोल्डर एकदम स्ट्रेट हो गए और मेरा स्ट्रेचिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। इस तरह हाथ को सीधा रखेंगे, पूरा श्वास भरें। ध्यान रहे अब आपको कमर से मूवमेंट करना है, हाथों को इसी तरह रखना है। पूरा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे खाली कमर को, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को हल्का सा स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। पूरा सांस छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके शोल्डर पे अच्छा स्ट्रेचिंग आ रहा है। फिर सांस भरे एंड लेफ्ट साइड इस तरह से एंड ऊपर देखें। फिर सांस भरे, सांस छोड़े एंड राइट साइड। इस एक्सरसाइज को आप 10-15 बार करेंगे। पूरा सांस भरे। आज मैं 2-3 बार ही कराऊंगी, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो इसको 8-10 बार करें। पूरा सांस छोड़े और इस तरह से रिलैक्स।
इससे आपकी शोल्डर के जॉइंट अच्छे खुलेंगे। अब इसकी लेंथ को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हाथों को थोड़ा दूर से पकड़ेंगे एंड पीछे स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। स्ट्रेचिंग करके शोल्डर जॉइंट तक ही हाथों को रखेंगे। आपको मैं बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हाथों को पूरा खींचेंगे, जितना हाथों को खींच सकते खींचे। राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे इस तरह से। सांस भरेंगे, मिडिल में आएंगे, तब साइड में जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से करें मेरे साथ तो आपको फील होगा कि अच्छा आपकी एल्बो जॉइंट में भी अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। इससे आपकी एल्बो जॉइंट भी खुलेगी। करिए, रिलैक्स रिलैक्स। तीसरी टेक्निक इसी के साथ करेंगे हम। तीसरी टेक्निक बेल्ट के साथ ही। बेल्ट को हल्का बीच में से पकड़ेंगे, ना तो बहुत अधिक पास में पकड़ेंगे और ना बहुत अधिक दूर को पकड़ेंगे। चाहे आप दुपट्टा यूज कर सकते हैं, कोई कॉटन कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और हाथों को आगे की तरफ लाएंगे सीधा और मूवमेंट करेंगे इस तरह से। 1, आपकी गर्दन सामने की तरफ रहे, खाली शोल्डर का मूवमेंट है। 2, 3, जिनके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनके शोल्डर बहुत दर्द करते हो, उनके लिए भी ये तीनों एक्सरसाइज बहुत फायदा करती है। पूरा सांस छोड़िए, जाने दीजिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाएगी, आपके दर्द को भी धीरे धीरे कम करेगा। पूरा सांस भरे और छोड़े। जिन्हें भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, ये तीनों एक्सरसाइज उसके लिए बहुत फायदा करे। फिर छोड़े, फिर सांस भरे और फिर छोड़े, रिलैक्स। 4th टेक्निक बेल्ट के साथ ही करेंगे। ये भी फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए अच्छी है। सर्वाइकल पेन है जिनको, उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि सर्वाइकल पेन खाली गर्दन के हिस्से से नहीं होता है, उसके आसपास की मसल्स को आप अच्छा बनाते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन गर्दन की तरफ अच्छा होता है, तो आपकी गर्दन को आराम मिलेगा। इसमें वापस हम थोड़ा सा लेंथ में पकड़ेंगे, गैप ज्यादा रखेंगे और लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे सांस को छोड़ते हुए इस तरह से। पूरा आपका सीधा हो जाएगा। वो हाथ नीचे रखेंगे और राइट हैंड से शोल्डर को धीरे धीरे बैक साइड करेंगे इस तरह से। इससे आपकी शोल्डर में अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। बेल्ट के साथ पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे और कुछ सेकंड बाद रुके। सांस को नॉर्मल रखें, सांस भरते हुए वापस आ जाए इस तरह से। सेम दूसरी साइड से करेंगे। पूरा सांस भरे, सांस को छोड़े और धीरे धीरे राइट हैंड को नीचे रखेंगे। अब लेफ्ट ऊपर देखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, तो आपके एल्बो जॉइंट में भी अच्छा स्ट्रेचिंग आएगा, वो भी ओपन होगी, आपका शोल्डर ओपन होगा, आपकी कमर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आए। इस तरह बेल्ट से बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आप 3-4 ही टेक्निक करेंगे। अब हम थोड़ा दीवार का सहारा लेते हैं शोल्डर ओपनिंग के लिए। लास्ट टाइम भी कराई थी। राइट हैंड को दीवार पे रखेंगे, इस तरफ से करें। राइट हैंड को दीवार पे करें, रखेंगे इस तरह से। लेफ्ट हैंड को ऑपोजिट साइड रखेंगे इस तरह से और हल्के हल्के गर्दन को मूवमेंट करेंगे। राइट हैंड से दीवार को हम धक्का देंगे तो आपको महसूस होगा जो ये हाथ है वहां पे आपको अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। इस तरह से आप हाथ की अलाइनमेंट सीधा रखें दीवार की तरफ और धीरे 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 जाने दें। इससे आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन में जिसका दूसरे पांव का अंगूठा नहीं पकड़ा जाता है, फिर एंकल नहीं पकड़ी जाती, तो धीरे धीरे पकड़ी जाएगी। पूरा सांस छोड़े और वापस आ जाए। एक बार और करेंगे। राइट हैंड से दीवार को धक्का देंगे और लेफ्ट गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, रिलैक्स। सेम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को दीवार पे रखेंगे इस तरह से और राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और दीवार से धक्का देते हुए राइट साइड जाएंगे इस तरह से पूरा, रिलैक्स। फिर सांस भरेंगे, धीरे 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 जाएंगे, रिलैक्स रिलैक्स। अब
शोल्डर ओपन के लिए एकदम इजी एक्सरसाइज है। अब दीवार से कम 1 फुट के फासले पे बैठे और अपने हाथों, आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, आप सुखासन में भी कर सकते हैं, और आप पद्मासन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाए, श्वास भरे, जिसका उष्ट्रासन नहीं होता है, शोल्डर ओपन नहीं, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाए इस तरह से, और हर आप सीधा करके दंडासन में भी कर सकते हैं इस तरह से, और धीरे धीरे आप हिप्स को आगे ले आएंगे और इस तरह से मूवमेंट देंगे, वॉल की तरफ धक्का देंगे इस तरह से, दोनों हाथों को इस तरह रखें और वॉल को धक्का दें, हिप्स को हल्का और आगे लाए। जिनसे मत्स्येंद्रासन नहीं होता है, मत्स्यासन नहीं होता है, उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पूरा सांस भरेंगे, चेस्ट को बाहर की तरफ, कमर को अंदर की तरफ, हाथों को धीरे धीरे सीधा करेंगे, कुछ सेकेंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। जिनके दोनों हाथ नहीं जा सकते हैं वो एक हाथ से भी कर सकते हैं। शुरुआत में इस तरह से राइट हैंड को इस तरह से रखा, लेफ्ट हैंड को पास में रखेंगे इस तरह से, और हल्का हल्का बैक साइड मूवमेंट देंगे। जिनसे वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती है वो ये वाली भी कर सकते हैं। राइट हैंड को बैक साइड रखेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न करेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे आपके शोल्डर पे अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आती है, रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड को रखेंगे, राइट हैंड को लीजिए और राइट साइड मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड से रिलैक्स। अब हम थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करेंगे, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये मैंने कुछ 5-6 टेक्निक बताई, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन आप 5-6 टेक्निक भी अगर यूज करते हैं डेली तो आपके शोल्डर जॉइंट रिलैक्स होंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। किसी को शोल्डर में पेन है तो ठीक होगा। अब कमर के लिए सिंपल नॉर्मल जो आप योगिक क्रिया में करते हैं, दोनों पांव ऐसे सीधे एंड ब्रॉड घुमाएंगे, गोल गोल इस तरह से। नॉर्मल मूवमेंट, खाली कमर का मूवमेंट करें, पूरे हिप्स को इस तरह, कुछ लोग ऐसे ऐसे घुमाते, ऐसे ऐसे नीचे झुकते हैं फिर घुमाते हैं। आप जब किसी जॉइंट की एक्सरसाइज करें तो पूरी अवेयरनेस उस जॉइंट के ऊपर रहे, आपकी पूरा ध्यान उसके ऊपर रहे। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं, आपका ब्रेन भी उसके साथ काम करता है। तो अभी हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे, पूरा ध्यान हमारा कमर पे और केवल कमर का मूवमेंट होगा। जैसे हम पूरा घुमा रहे तो हिप्स को आउट साइड, खाली कमर की मूवमेंट करें, इस तरह से करिए। अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी एंड कमर का खाली मूवमेंट करेंगे इस तरह से। सिंपल सी एक्सरसाइज है, सब क्लास में करवाई जाती है कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं इसको वापस, इससे आपका पादहस्तासन, पश्चिमोत्तासन, धनुशिरासन सब में आपको फायदा होगा। इस तरह से आप 4-5 बार करें, घर पे जब भी प्रैक्टिस करें। दूसरी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोनों हाथों को इस तरह से पीछे से लॉक करें, इस तरह से लॉक करें। इससे कमर और शोल्डर दोनों ओपन होंगे। धीरे धीरे सांस छोड़े, इसको ऊपर ले, फिर सांस भरे, वापस आए, फिर सांस छोड़े, नीचे जाए, फिर सांस भरे, ऊपर आए, फिर सांस छोड़े, नीचे आए। किसी किसी के हाथ ऊपर अगर नहीं होते हो तो फिर आप दुपट्टे या बेल्ट या नैपकिन यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको पीछे से इस तरह से पकड़े, पूरा सांस भरे एंड अप, और छोड़े, सॉरी, ब्रीदिंग पूरा एक्सहेलेशन करें और डाउन जाए, सांस को छोड़े, धीरे धीरे नीचे आए, भरे, सॉरी, सांस को पूरा एक्सहेल करें एंड डाउन जाए, हाथों को ऊपर, शोल्डर जॉइंट ऊपर, आपके नैपकिन के सहारे भी कर सकते हैं और बिना सहारे भी कर सकते हैं। फिर सांस को भरे, धीरे धीरे ऊपर आए। इससे आपका धीरे धीरे पादहस्तासन होने लगेगा। कुछ टेक्निक मैंने पिछली बार भी बताई है। ये वाली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका थाई, आपका हैमस्ट्रिंग, आपकी कमर और आपकी शोल्डर, चारों जॉइंट आपके ओपन होते हैं। तो एक बार वापस बता देती हूँ, पूरा
सांस भरे, फिर धीरे धीरे छोड़े, बेल्ट के सहारे या दुपट्टे के सहारे या बिना दुपट्टे के सहारे धीरे 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 नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए और हाथों को खींचते जाए। जितना आप हाथों को ले जा सकते हैं और अपने लेवल पे रुक जाए। हो सकता है सबका लेवल अपना अपना लेवल अलग होता है। धीरे धीरे रुके, घुटनों को सीधा करें, फिर सांस को भरें और वापस आए। इस तरह आप अलग अलग एक्सरसाइज बेल्ट से भी कर सकते हैं। फिर कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम बॉल का यूज करेंगे। लास्ट टाइम भी बताई थी वाली। दोनों हाथों को शोल्डर जॉइंट से ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे पाँवों को हम पीछे ले जाएंगे। सांस को छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे। छोड़ते समय हम अपनी गर्दन को कमर के सहारे धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच में ले जाएंगे। पूरा सांस को छोड़े इस तरह से, फिर भरे, फिर छोड़े, फिर भरे, फिर छोड़े, फिर भरे, छोड़े और फिर भरे। ये भी आप 10-15 बार करेंगे तो आपका शोल्डर ओपन होगा, आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इधर से आपका पाम है वो यहाँ दीवार पे इस तरह से रखें, इस तरह से। ध्यान रहे आपकी जितनी हाइट पे पाम जा सकते हैं उतनी हाइट पे रखें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ये पाम भी सीधा रहे और ये पाम भी सीधा रहे। अब हल्का हल्का ऐसे कमर का मूवमेंट करें, मूवमेंट करें कमर का, ऐसे मूवमेंट करें तो आपको फील होगा यहाँ भी स्ट्रेचिंग आ रही है, यहाँ भी आ रही है और कमर हल्की हल्की मूवमेंट कर रही है। इस तरह से मूवमेंट करें। रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज करेंगे हम दूसरे पांव से। दूसरा पांव इसी तरह बॉल पे रखें, पांव सीधा रहे। आपको दिखा देती हूँ इस तरह से भी, इस तरह से बॉल पे रखें, पांव सीधा रहे और राइट दोनों पांव एकदम सीधे रहे और कमर का मूवमेंट करें इस तरह से। रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी और थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और कमर की एक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। सेम चीज करनी है। लेफ्ट लेग को आप अपने पाँव के लेफ्ट पाँव को आप दीवार पे लगाएं, फिर सांस को छोड़ते हुए दीवार की तरफ जाए। ध्यान रहे आप अपना हंच नहीं बनाए, केवल दीवार की तरफ सांस को छोड़ते हुए जाए ऐसे। जब आपका हाथ लगने लग जाए तो फिर धीरे धीरे दीवार को प्रेशर दे। धीरे धीरे आप जितना दीवार को प्रेशर देंगे आपकी थाई ओपनिंग होगी और आपकी कमर ओपनिंग होगी और आपकी शोल्डर जॉइंट भी ओपन होगी। इससे इस तरह से धीरे 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 आप मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपका दीवार पे हाथ नहीं लग रहा है तो नॉर्मल एक्सरसाइज करें इस तरह से। तो धीरे धीरे आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो दीवार पे हाथ लगना शुरू हो जाएगा। ये बिगनर वालों के लिए जिनका दीवार पे हाथ लग जाता है तो हल्के से हाथ से प्रेशर दें और धीरे धीरे ये मूवमेंट करें। रिलैक्स। इससे आपकी थाई भी ओपन होगी, आपकी शोल्डर भी ओपन होगा और आपका कमर भी। सेम दूसरे लेग के साथ करेंगे। राइट लेग को दीवार पे रखें, नॉर्मल करें पहले। सांस दोनों पांव सीधे रहे, ये भी पांव सीधा, ये भी पांव सीधा। सांस को छोड़े, धीरे धीरे इस तरह से जाए। आधा घंटा आप कुछ टेक्निक यूज करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं और आधा घंटा जो आपसे आसन होते हैं वो आसन करें। फिर धीरे धीरे दीवार पे पांव लगे तो धीरे धीरे इस तरह से मूव करें। रिलैक्स। रिलैक्स। आप फील करोगे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग अच्छी आ रही है। अब साइड बेंडिंग ट्विस्टिंग के लिए दोनों पाँव को इस तरह से सीधा रखें। जैसे एक आसन है नॉर्मल कोणासन। नॉर्मल कोणासन थोड़ा पाँव को ब्रॉड करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड को पूरा सांस भरेंगे और धीरे 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 नीचे जाए। कुछ लोगों का यहाँ तक ही आता है, कुछ लोगों को यहाँ तक आता है, कुछ लोगों का पूरा होता है इस तरह से। तो इसको करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करें कि हमारी कमर अच्छे से नीचे जाए, पूरा जाए इस तरह से। दूसरी तरफ करें। फिर एक आसन है त्रिकोणासन।
जिसमें हम दोनों पाँवों को 2 या 2.5 फुट का फासला रखते हैं। लेफ्ट पंजे को इस तरह से मोड़ते हैं, फिर ये धीरे धीरे हम 90 डिग्री तक करते हैं, फिर श्वास भरते हैं, धीरे 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 डाउन जाते हुए राइट हैंड को डाउन रखते हैं और धीरे धीरे बैक साइड जाते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षक ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लास में करवाते होंगे। पूरा श्वास भरे, फिर सांस छोड़ते हैं। सेम एक्सरसाइज राइट साइड, ये 90 डिग्री को करें, इसको 90 डिग्री, पूरा सांस छोड़े और धीरे 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 इस तरह से जाए। ध्यान रहे कि आपका अलाइनमेंट नहीं बिगड़े, आपके पंजे के पीछे सीधी आपकी दूसरी एड़ी रहे और ये पांव इस तरह से सामने की तरफ। कई बार ऐसे ऐसे जाते जाते हमारा घुटना इस तरह से हो जाता है। पूरा 90 डिग्री हम रखेंगे तो इस आसन का पूरा बेनिफिट होगा। पूरा सांस छोड़े, फिर डाउन जाए और धीरे 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 ऊपर आ जाए। अब इस आसन जिससे नहीं होता है, इतना डाउन नहीं जा सकते, वो किस तरह से करेगा। फिर हम दीवार का सहारा लेंगे। हमारा राइट लेग क्या करेंगे, हम दीवार के पास रखेंगे। जो भी मैंने दोनों आसन बताए उसी की मैं टेक्निक बता रही हूँ। एक हाथ को हम क्या करेंगे, दीवार पे रखेंगे, दूसरा हाथ धीरे धीरे मुड़ेंगे और फिर हम दीवार के सारे धीरे धीरे इस तरह से नीचे आएंगे। जब हम नीचे आ गए तो एक हाथ को फ्री कर देंगे, एक हाथ को दीवार के सहारे रखेंगे। जहां भी आपको स्ट्रेचिंग फील होती है वहां पे रुकेंगे थोड़े देर। तो दीवार के सहारे जैसे जैसे आप करेंगे तो आप डाउन आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे। दोनों पांव सीधे रखेंगे, एक हाथ को दीवार पे, एक हाथ को ऊपर। धीरे धीरे हाथों के सहारे और दीवार के सहारे हम डाउन आएंगे इस तरह से और फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ेंगे और धीरे धीरे आएंगे। त्रिकोण आसन में जिसका 90 डिग्री नहीं बनता वो दीवार पे इस तरह से पांव रखे और ये वाला मूवमेंट करें। इससे आपकी घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये वाला मूवमेंट करें, दीवार पे पांव रख के धीरे धीरे ये मूवमेंट करें तो आपके दोनों आसन धीरे धीरे आपसे होने लग जाए। पूरा मूवमेंट करें इस तरह से, इस तरह से 15-20 बार रोज करें तो धीरे धीरे आपका ये थाई ओपन होने लगेगा और आपका घुटना भी फ्लेक्सिबल होगा। रिलैक्स। फिर दूसरे पांव से करें तो दोनों आसन आपसे आराम से होने लगेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम मेरी क्लास होगी तो मैं बैक बेंडिंग के कुछ टेक्निक बताऊंगी जिनके उष्ट्रासन नहीं होता, जिनका मत्स्यासन नहीं होता, सुप्त वज्रासन नहीं होता उनके लिए, या फिर जो चक्रासन करना चाहते हैं और चक्रासन नहीं होता उसके लिए हम कुछ टेक्निक अगर नेक्स्ट संडे मेरी क्लास हुई तो जरूर बताना चाहूंगी। धीरे 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 इस तरह से। अब वापस आते हैं कि हमारे शोल्डर की ट्विस्टिंग, जो कि हमने सबसे पहले अर्ध मत्स्येंद्रासन की बात करी थी, जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें आप चेयर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप चेयर को रखें आपकी मैट के ऊपर, कोई भी चेयर यूज कर सकते हैं और चेयर के ऊपर इस तरह से आप बैठ जाएं। अब हम राइट हैंड से लेफ्ट साइड, चेयर का लेफ्ट साइड पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से चेयर का राइट साइड पकड़ेंगे और धीरे धीरे चेयर के सारे हल्का हल्का बैक साइड मूवमेंट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर और आपका शोल्डर दोनों ट्विस्ट हो रहे हैं, जो आपके अर्ध मत्स्येंद्रासन में आपको चाहिए। तो धीरे 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 सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे जितना जा सकते हैं। धीरे धीरे दूसरे वाले हाथ को नीचे लेते जाएंगे और इस हाथ को बैक लेते जाएंगे इस तरह से और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पीछे की तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हम बैठ जाएंगे चेयर पे। लेफ्ट हैंड को हमने यहाँ पकड़ा, राइट हैंड को हमने यहाँ पकड़ा, पांव आगे की तरफ जमीन पे टिके हुए और धीरे धीरे हम बैक साइड जाएंगे। अब इस हाथ को धीरे धीरे नीचे लेंगे, इस हाथ को और ज्यादा जितना ले जा सकते हो उतना ले जाए और रुके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। किसी की और अच्छी ट्विस्टिंग करनी है तो इस तरह से और ले जाए, इस तरह से आप देखेंगे आपको पूरे शोल्डर पे अच्छी ट्विस्टिंग आ रही है। जैसे हम कपड़ा निचोते हैं वैसे ही हमारी कमर का मूवमेंट होता है। सेम दूसरी साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड के हैंडल पे पकड़ेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड और पूरा ट्विस्ट करेंगे।
ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे इस तरह से, और पूरी तरफ ट्विस्टिंग से धीरे धीरे जाएंगे रिलैक्स। आप इस तरह की टेक्निक यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ट्विस्टिंग होने लगती है। एक और एक्सरसाइज है खड़े खड़े। आप इस तरह से चेयर के हैंडल को पकड़े और आपका पाँव है जो इसको क्रॉस करके इस तरह से घुमा दें, और लेफ्ट साइड हैंडल को लेफ्ट साइड से पकड़े, लेफ्ट साइड हैंड से राइट साइड के हैंडल को पकड़े और इस तरह से घुमा के फिर ट्विस्टिंग करें। इसी तरह पूरी जितने आप ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें सारे सारे, फिर सांस भरे वापस आ जाए। इससे आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन इजी हो जाएगा। इसमें आपकी थाई भी खुलती है और आपकी कंधा भी खुलता है। और वापस लेफ्ट पांव को इस तरह से क्रॉस करेंगे, राइट हैंड को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट साइड का हैंडल पकड़ेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे रिलैक्स। और अभी मैंने बताया था जिससे कोणासन दीवार से भी नहीं होता है, वो इसका भी सहारा ले सकते हैं, चेयर का भी। इस तरह से चेयर के पीछे खड़े हो जाए और जिसका हाथ नीचे नहीं जाता है वो धीरे धीरे चेयर के सारे इस तरह से धीरे 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 नीचे आ सकता है। जितना आ सकता है वो आ सकता है, जितना आपके मूवमेंट होता है चेयर के सारे करते जाए और सामने की तरफ देखें, फिर रिलैक्स करें तो धीरे धीरे आपका कोणासन होने लगे। सेम दूसरी साइड पूरा सांस भरे और जाते जाए और फिर सांस भरे और वापस आए। इस तरह आप यूज कर सकते हैं चेयर को भी। हर किसी की डाइनिंग चेयर, कोई भी चेयर, प्लास्टिक की चेयर, कोई भी चेयर के साथ आप कर सकते हैं। एक लास्ट एक्सरसाइज है, आप इस तरह से आगे बैठे और हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ से पकड़ लें आपकी चेयर और धीरे 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 आगे और पूरा मूवमेंट दे और ऊपर की तरफ देखें। इससे भी आपकी शोल्डर ओपन होएगी और आपकी ट्विस्टिंग अच्छी होगी। बैक साइड है, जब आपका लेवल बढ़ जाए तो हाथों को इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं आप चेयर पे, इस तरह से पूरा सीधा रखें और पूरा मूवमेंट दें धीरे धीरे धीरे, और फिर सांस को छोड़ दें। फिर आगे की तरफ आए और फिर सेम एक्सरसाइज करें। आप पीछे जाते जाए, सुखासन में कर सकते हैं, वज्रासन में हाथ इसी तरह रखें ऊपर की तरफ और पूरा सांस छोड़े एंड डाउन जाए। जितना डाउन जा सकते जाए, हाथ वही रहने दें। जितना बस स्ट्रेचिंग आ रहा है उसको फील करें, हाथ वही रहने दें। इससे आपका शोल्डर ब्लेड्स फ्लेक्सिबल होती है, जो ट्रायंगल आकार में होती है पीछे की तरफ, पूरा जाने स्केपुला कहते हैं जिससे वो आपका धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगता है। और जिनके हंच बनता हो, जिनमें शोल्डर में दर्द हो, जिनके कंधों में दर्द रहता हो, फ्रोजन शोल्डर हो, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप रोज ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शोल्डर में दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस तरह हमने आज कुछ टेक्निक देखी जिसको हम यूज करके अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आपको पूरा शोल्डर ओपनिंग है, आपका हिप्स ओपनिंग है, आपकी कमर ओपनिंग है। अब कैसे करेंगे इसको? इसके लिए थोड़ा मॉडिफाइड आसन करें। पहले राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करें, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट घुटने के पास रखें। धीरे धीरे हम एक हाथ को यहाँ पे रखें। पहले थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह से ये हाथ से इसके पांव को पकड़े, ये हाथ पीछे ले जाए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ देखें और यहाँ पे रुकने का प्रयास करें। कोई भी आसन में आप जब तक रुकते नहीं, होल्ड नहीं करते, तब तक उसका फायदा नहीं होता है। तो जितना आप रुक सकते हो उतना रुके, 20 सेकेंड रुके, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड और धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट तक अपने लेवल को ले जाए। पहले आप 10-15 दिन ये प्रैक्टिस करें। सेम लेफ्ट घुटने को मोड़े, लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हाथ से इसकी नी को पकड़े और फिर सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे पीछे जाए। फिर सांस भरे और वापस आए।
अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। 8-10 दिन आप ये प्रैक्टिस करें। जिनके कमर में दर्द है उसको भी आराम आएगा, जिनके शोल्डर में दर्द है उनको भी आराम आएगा, और जिनके घुटने में दर्द है वो भी ये वाला कर सकते हैं। अब जिनके घुटने में दर्द नहीं है वो पूर्ण मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके राइट हिप्स के पास रखेंगे, राइट थाई को फोल्ड करके राइट पंजे को घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट के दोनों इक्वल हो। अब आपने जो ट्विस्टिंग की वो आपकी काम आएगी। कैसे? जैसे मैंने ऐसे किया, धीरे धीरे आपने जो ट्विस्टिंग की पहले टेक्निक की तो आप आराम से अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, और राइट हैंड को फोल्ड करेंगे इसलिए इस तरह से, और धीरे धीरे बैक साइड देखेंगे पूरा सांस छोड़ते हुए। ये आपके लीवर के लिए, पैंक्रियास के लिए, डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये वाला आसन के बहुत सारे फायदे हैं। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और कुछ सेकेंड में रुके। 5 4 3 2 1। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन होने लगेगा। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट पांव को राइट घुटने के पास पंजे को स्थापित करेंगे, पूरा सांस भरे। और जैसे आपने ये ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस की चेयर के साथ तो आपका हाथ ऑटोमेटिक इस तरह से जाने लगेगा और आराम से यहाँ से पकड़ा जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड को मोड़ के यहाँ पे लगाए नाभि की तरफ और सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, और कुछ सेकंड यहाँ रुके, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। इस तरह हमने देखा कि आज हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज की। अगर वो टेक्निक यूज करते हैं तो आपका पश्चिमोत्तासन, जानुशिरासन भी होने लगेगा। अगली बार हम उष्ट्रासन के लिए, भुजंगासन के लिए और मेडिटेटिव पोज है जो पद्मासन, उसके लिए कुछ टेक्निक का यूज करेंगे, और उन्हीं टेक्निक के साथ थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पद्मासन भी लगने लगेगा, भुजंगासन अच्छा होने लगेगा, उष्ट्रासन भी अच्छा होने लगेगा। अब हम प्राणायाम करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ प्राणायाम के लिए आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। आप कोई भी प्राणायाम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं हो, जब तक आप यौगिक ब्रीदिंग करना नहीं सीखते। यौगिक ब्रीदिंग के लिए सांस भरने और लेने में कम से कम 6 सेकेंड लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 12-15 सेकेंड तक आप कर सकते हैं। तो आज हम 4 के काउंट में सांस भरेंगे और 4 के काउंट में छोड़ेंगे, मतलब 8 सेकेंड का एक ब्रीदिंग करेंगे। तो आप पहले यौगिक ब्रीदिंग सीखें और फिर आप प्राणायाम सीखें। पूरा सांस भरे, 1 2 3 4, हाथ पेट पे रखे, सांस लेते समय पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, 1 2 3 4, फिर सांस भरे, 1 2 3 4, फिर सांस भरे, छोड़े, 1 2 3 4, फिर सांस भरे, 1 2 3 4, फिर छोड़े, 1 2 3 4, फिर भरे, 1 2 3 4, फिर छोड़े, 1 2 3 4। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर 5 ब्रीदिंग करें, 5 छोड़े, तो आप 1 मिनट में 6 ब्रीदिंग कर पाएंगे। इसको हम हाथों के सहारे करेंगे तो हाथ जो आपका रिब केज है वो भी आपका पूरा ओपन होगा, और रिब केज ओपन होगा तो आपके लंग्स को जगह ज़्यादा मिलेगी, तो गैसों का एक्सचेंज अच्छा होगा। तो आप इस टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं, हाथों के सहारे भी कर सकते हैं। काउंटिंग के साथ हाथों को धीरे धीरे फैलाएंगे, सांस को भरते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक भरे, 6, ये पूरा सांस मैंने भर दिया है, रिब केज पूरा ओपन किया, और पूरे सांस को छोड़े, 1 2, पेट को धीरे धीरे अंदर, 3 4 5 6, फिर सांस को भरे, भरते जाए भरते जाए भरते जाए, जितना आप भर सकते हैं भरे पूरा सांस, फिर सांस को छोड़े, सांस को छोड़े छोड़े छोड़े, जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़े, फिर सांस भरे,
भरते जाए भरते जाए भरते जाए भरते जाए, पूरा सांस भरे। फिर धीरे धीरे पूरे सांस को आप छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए, भरे छोड़े। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नाड़ी शोधन अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अच्छा होगा। अब आज चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। सेम चंद्रभेदी में आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, या फिर लेफ्ट से भर के लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इनहेलेशन हमेशा लेफ्ट से करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम थोड़ा ठंडा होता है, जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है वो देख के करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं। प्राणायाम मुद्रा या प्रणव मुद्रा, दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, बाकी दो उंगलियां सीधी, अंगूठा सीधा। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट हैंड में आप ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं, किसी को वजन घटाना हो तो सूर्य मुद्रा भी कर सकते हैं। लेफ्ट से पूरा सांस भरे, 5 काउंटिंग तक भरेंगे। 1 2 3 4 5। राइट से पूरा छोड़े। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, 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 लेफ्ट से भरे, रिलैक्स। ये मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा रही हूँ। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर प्राणायाम का कम से कम 4 या 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। आज मैं एक प्राणायाम सिखाती हूँ, वो है मूर्छा प्राणायाम, जो ध्यान से पहले करेंगे तो आपके विचार रुक जाएंगे। मेरे साथ आप ये प्राणायाम करिएगा। पहले मैं इसको थोड़ी टेक्निक बता देती हूँ, इस प्राणायाम की क्या टेक्निक है फिर मेरे साथ ये प्राणायाम करना। और ये प्राणायाम करने के बाद जिनके विचार रुकते हैं प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। इस प्राणायाम में क्या होता है कि मूर्छा यानी बेहोश होना। नॉर्मल मूर्छा का अर्थ होता है बेहोश होना। जिन लोगों को बहुत एंजाइटी हो, टेंशन हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ हो, केवल हार्ट के पेशेंट और क्रॉनिक डिजीज वाले इसको नहीं करें, बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं। तो जिनकी एंजाइटी हो, टेंशन बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हो, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। पूरा सांस भरना है, इसमें पूरा सांस नाक से हम भरेंगे। सांस भर के धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करना है, सांस भरा हुआ ही रखेंगे और धीरे धीरे मुंह को खोलना है। और इस तरह खोलना है जैसे आप मूर्छा में हो। खोल के जितने समय तक आप रुक सकते हैं उतने समय तक आपको रुकना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आ जाना है। अब मेरे साथ इस प्राणायाम को आप करेंगे। पूरा सांस भरेंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे, पूरा मुंह खोल के कुछ सेकंड तक रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आएंगे। अगर आपके विचार रुकते हैं इस प्राणायाम में तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। पहले मेरे साथ प्राणायाम करेंगे, फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा सांस भरे, पूरा सांस भरे, भरे भरे भरे, पूरा सांस भरा। धीरे धीरे हम गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरा हुआ रहेगा, पूरे मुंह को खोल देंगे और जैसे हम मूर्छा में है वैसा फील करेंगे। सांस भरा हुआ, मुंह खुला, पूरा कंसंट्रेशन आईब्रो के मिडल पार्ट पे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, गर्दन को गर्दन पे लगाएंगे और पूरा सांस छोड़ देंगे। फिर सांस पूरा भरे, वापस धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। जिन्हें सर्वाइकल का पेन है वो ना करिए और धीरे धीरे मुंह खोल दे। कुछ सेकंड रुके, फिर सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ ले आए गर्दन को। एक बार और करेंगे। पूरा सांस भरें,
भरे 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 और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाए, मुंह को पूरा खोले। रुके, सांस छोड़ते धीरे धीरे आए, रिलैक्स। इसमें आपकी संभवी मुद्रा भी ऑटोमेटिक लग जाती है, अर्थात आपका ध्यान आपके दर्शन केंद्र पे ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इससे भी आपके विचार रुकते हैं। जिनके भी विचार रुके हैं वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, जिन्होंने भी ये प्राणायाम मेरे साथ किया हो। तो एक और अच्छा, अभी ध्यान का टाइम हो गया, नहीं तो मैं एक और प्राणायाम सिखाती नेक्स्ट टाइम ध्यान के लिए। जिनके भी विचार रुके हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज लिखे। ये जिनको अधिक विचार आते हो, जिनको चिंता अधिक रहती हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हो, एंजाइटी बढ़ा हो, उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके करें। अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर वीतराग मुद्रा। दोनों हाथों को घुटनों पे स्थापित करें और आंखें कोमलता से बंद करें। पूरा सांस भरेंगे और 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पूरा सांस भरें। देह सूत्र। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। प्रेक्षा ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति पूरे शरीर को स्थिर करें, कोई भी हलन चलन ना करें। सुझाव दे, शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव
करें पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा सांस भरे और लंबा सांस छोड़े। सांस की गति को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार सांस लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक सांस को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे। सांस के कंपन नाभि तक पहुंचे। सांस लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और सांस छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। हर आते जाते श्वास को देखें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल देखें। बीच बीच में सांस संयम करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ सांस प्रेक्षण का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। हर आते और जाते सांस को देखें। जानते हुए सांस लें और जानते हुए सांस को छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति सांस को देखने में लगा ले। सांस के प्रति जागरूक रहे। केवल सांस का अनुभव। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है।
श्वेत रंग का ध्यान करें। आनंद और शांति का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवजामि। दोनों वंदना आसन में आ जाएंगे, दोनों पाँव को फोल्ड करके और श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे सज्जन, वंदे सज्जन, वंदे सज्जन। हल्का सा दोनों हाथों को रब करें और धीरे धीरे आंखों पे लगाएं। पूर्ण दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रेक्षा फाउंडेशन के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो पिछले 1.5 साल से रोज ही आपको सुबह की क्लास में आसन और प्राणायाम करवाया जाता है प्रेक्षा फाउंडेशन की तरफ से। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ओम अरहम।